अपने मन को प्रभु चरणों में लगा दो। राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान यही तो बात है, मनुष्य मन तो लगाना चाहता है लेकिन मन लगता ही नहीं, मन बड़ा चंचल है। माला लेकर बैठो तो कहां कहां भागता है मन, हर समय नहीं, लेकिन जैसे ही माला लेकर बैठो उसी समय कहां कहां भागता, क्या क्या न जाने याद आता है। ये तो आप लोगों का भी अनुभव होगा कि सारी जो चिंताएं हैं उसी वक्त मन में घूमने लग जाती। माला लेकर बैठो, यहां माला घूम रही है और मन कभी मुंबई घूम रहा है, कभी कोलकाता घूम रहा है, कहां कहां घूमता रहता है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़ाम, ये मन बड़ा चंचल है प्रभु। शुकदेव जी ने कहा, राजन मन को तो शांत करना ही चाहिए। मन को शांत करने के दो ही उपाय हैं, या तो अष्टांग योग के द्वारा और या तो सतत अभ्यास के द्वारा। कोई भी कार्य तुरंत तो नहीं हो जाता है ना, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रयास करते करते अपने मन को रोकने का थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो। सावधान रहोगे तो मन भी तुम्हारे पास रहेगा, जब भी भागने लगे तो पकड़ लाओ। हमारे गुजरात के बड़े प्यारे महात्मा, किसी ने उनको प्रश्न किया कि भगवान ये मन इतना भागता रहता है, क्या करना चाहिए? बोले, भागने वाले मन को भागने वाले कन्हैया के पीछे लगा दो, सीधा सा उपाय। शांत मन जो है वो बांके बिहारी के चरणों में लगा दो, और जो कन्हैया मैया को दौड़ा रहा है, ग्वाल बालों को दौड़ा रहा है, दौड़ने वाले कन्हैया के पीछे अपने भागने वाले मन को लगा दो। अपनी अपनी मौज होती है संतों की। अष्टांग योग या फिर अभ्यास, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। योग का मतलब केवल एक्सरसाइज नहीं है। आजकल लोगों ने योग के एक हिस्से को पकड़ लिया और बड़े फूले फूले रहते हैं कि आहा हम तो योगी हो गए। कैसे भैया? बोले आसन करते हैं ना, यही योग है। उछल कूद कर लेना, थोड़ा कपालभाति कर लेना। योग के 8 अंग हैं। शुरुआत होती है यम नियम से। यम नियम आसन, ये तीसरा स्टेज है। पहले का 2 हम करते नहीं, डायरेक्ट आसन पर पहुंच गए। थोड़ा उछल कूद कर लिया, हाथ पैर उधर उधर कर लिया, बस हो गए योगी। ये योग नहीं है साहब। पहले यम नियम को अपने जीवन में उतारो, फिर आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, और अंतिम अवस्था जो योग की है वो है समाधि। ये 7 करते करते शांत मन हो जाएगा और समाधि में कब चले जाओगे तुम्हें पता ही न चलेगा। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धि। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। 8 अंग हैं जो योग के। आचार्य पूज्य शुकदेव जी ने उसको 4 ही रूप में दर्शन करा दिया। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। अपने आसन पर कंट्रोल हो। भाई पहले तन को तो कंट्रोल कर लो, अपनी इंद्रियों को तो कंट्रोल कर लो। तन ही तुम्हारे बस में नहीं होता है। कथा में आते हो तब इतने फिट बैठते हो, 7 बजते बजते क्या हालत होती है।
कितने आसन बदलते हो 7 बजे तक, कभी इस करवट कभी इस करवट, कभी कभी तो कोई कोई निद्रा की आगोश में जाकर सामने वाले पर गिरता है। जितासनो, एक आसन से बैठने का अभ्यास करो। कई कई महापुरुषों का आसन सिद्ध हो जाता था। एक आसन से बैठकर भजन करते 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 वो आसन सिद्ध हो जाता है। अब देखो, हम लोग जो भी व्यासपीठ पर बैठते हैं, महापुरुष 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे कंटिन्यू बैठे रहते हैं, कोई आवश्यकता नहीं होती है, कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं। एक जगह तो मैं एक आसन से 8-8 घंटे कथा किया, 8 घंटे कथा चली। काशी में बहुत साल पहले कथा गाया था मैंने, लगभग 20 वर्ष पूर्व। तो 6-6 घंटे की 2 सत्र में कथा थी, और दोनों ही सत्र में 6-6 घंटे की कथा होती है, 6 घंटे सुबह 6 घंटे शाम। एक आसन से बैठने का अभ्यास। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। भाई, अपने मन को रोकना है ना, तो तुम्हारी संगति अच्छी होनी चाहिए। अच्छी संगति करो, महापुरुषों की संगति करो, भक्तों की संगति करो, संतों की संगति करो। कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग। केले का वृक्ष और बैर का वृक्ष एक जगह नहीं हो सकते हैं। केले के पत्ते बड़े कोमल होते हैं और बैर के कांटे बड़े कठोर होते हैं। सज्जन और दुर्जन एक जगह कैसे हो सकते हैं? दुष्टों की संगति नहीं, वासनाओं में जो डूबा है ऐसे अज्ञानियों की संगति नहीं, सत्पुरुषों की संगति करो। जित संगो जितेंद्रियः। अपनी इंद्रियों पर तुम्हारा कंट्रोल हो। अरे मन तो बड़े दूर की बात, जीभ पर कंट्रोल नहीं है। हाँ, जैसे ही बाजार में चाट पकौड़े देखते हो, पानी आना शुरू हो जाता है मुंह में। हाँ, और अब तो न जाने कितने फास्ट फूड आ गए, नाम ही है फास्ट फूड। जैसा नाम है वैसा काम भी करता है, शरीर में भी बड़ी तेजी ला देता है, पेट वेट बढ़ाने में, मोटापा बढ़ाने में, हार्ट बीट बढ़ाने में, ब्लड प्रेशर बढ़ाने में। ये सब खान पीन का ही तो परिणाम है। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करो। मन तो बड़ी दूर की बात। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। विकारों से बचोगे तो श्वास पर कंट्रोल होगा। ठीक से समझना, जब हम क्रोध में होते हैं कितनी तेज श्वासें चलने लग जाती है। भोग में लिप्त होते हैं उस वक्त हमारी श्वास तेज हो जाती है। इन विकारों से बचोगे, श्वास पर कंट्रोल होगा। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। इन चारों पर मनुष्य यदि सावधानी से कंट्रोल कर ले तो मन अपने आप शांत हो सकता है। और उस शांत मन से साधक जब भगवान का ध्यान करता है और उस वक्त कदाचि मृत्यु आई भी, और भगवत चिंतन करते करते यदि प्राण हमारे निकलते हैं तो सीधे हम भगवान के धाम को जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं।